दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण का विरोध लोग कौन करते हैं? वे कौन लोग हैं जो भारत में भारतवासियों के खिलाफ, जो मूल भारतवासी हैं, आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनके आरक्षण का विरोध करते हैं? ये एक सरासर जातंकवाद है। कुछ वो जातंकवादी हैं जो जातियों का आतंक फैलाते हैं और उस आतंक के फैलाए हुए साये में लोगों को डरा करके जो संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं, जो हजारों साल से ठगे गए, लगभग 3,000, 4,000, 5,000 साल तक जिन लोगों को सताया गया, दबाया गया, उनको लूटा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उन्हें छुआछूत का शिकार बनाया गया, इन लोगों को संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से, संविधान के तहत कुछ अधिकार दिए, क्योंकि ये भारत के मूल निवासी है। और मूल निवासी होते हुए अगर इन्हें इस देश से उन्हें अधिकार मिल जाता है, उनके जीने का रास्ता मिल जाता है, तो इसके लिए उन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? ये जातिवादी निकल करके बाहर क्यों आ जाते हैं? अभी भी पूरे देश पे कम से कम 70 से 80% जो संपत्ति है, जो संस्थान है, उन पे इन लोगों का कब्जा है। फिर भी ये आरक्षण का विरोध करते हैं जातंकवादी। अगर देखेंगे मंदिर में 100 के 100% इन्हीं का है सब वर्चस्व। सारे लोग यही बैठे हुए मंदिरों में, मठों में। और अगर हम ऊपर संस्थानों पर बात करेंगे, जो सिविल सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो एक प्रकार से देश चलाती हैं, वहां पर भी 90 से 95% यही लोग बैठे हुए हैं। फिर भी आरक्षण का ऐसे विरोध करते हैं जैसे आरक्षण ने तो इनसे सारा कुछ छीन करके और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को दे दिया हो। अगर भाई वो कई हजारों सालों से सताए गए हैं, कई हजारों सालों से लूटे गए हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा राइट्स, अधिकार मिल जाते हैं, जीने की उन्हें एक शैली मिल जाती है, जीने की एक कुछ संभावनाएं वो उसमें से पैदा कर लेते हैं, जीने संविधान में आरक्षण, उसके माध्यम से उनके जीने में कुछ सुधार आता है, जिंदगी में सुधार आता है, उनके परिवार में, उनके आने वाली संतानों में जो सुधार आएगा, उससे इन्हें चिढ़ हो रही है। वो जागरूकता जो उन लोगों में आई है, उससे इन्हें चिढ़ हो रही है कि जो हमारे पास हजारों बीघा जमीन, संपत्ति, और हम बैठ करके खाते थे, जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं, ये लोग बैठ करके खाते थे। अगर कोई किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम है, वहां जाकर के इन्हें पहले पूछना, पंडित जी पाए लागे कहना और सारी चीजें इन्हें देना, फिर उसके बाद वो कुछ बचा कुचा खाना पैदा करते हैं, वो लूट लूट के खाते हैं। ये भाई, ये जो संपत्ति हजारों बीघा, 1,500 बीघा, 3,000 बीघा, आज 6,000 बीघा, इन लोगों के पास संपत्ति कहाँ से लेकर के आए थे? आसमान से टपकी थी क्या? ये सब शोषित वर्ग, जो शोषित करके, उन्हें शोषण करके, लोगों का शोषण करके ये बनाई गई संपत्ति थी, कोई लेके नहीं आया था। इन्हीं जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको लूटा गया था। अब जो सुधार हुआ है, संविधान के माध्यम से इन्हें अधिकार मिले हैं, अब नौकरी, व्यवसाय, ये सब चीजों में इन्हें बराबर का हिस्सा है। अब इसी से इन्हें चिढ़ हो रही है, इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। अब देखना ये है कि ये कब तक संविधान रहता है। अगर ये दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू बनने से बाज नहीं आए, अगर इन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदू इनका धर्म नहीं है, इनका धर्म, असली धर्म इनका जो है वो इंसानियत का, मानवता का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। इन्हें हिंदू धर्म जो है वो केवल ब्राह्मणवादी धर्म है, इनका अपना हित है इसमें। अब इन चीजों को समझ करके अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं समझे, जागरूक नहीं हुए,